रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर महिलाओं ने सैनी सरकार का आभार जताया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि इस फैसले से उन्हें अपने भाई के पास राखी बांधने में कोई परेशानी नहीं होगी और वो 15 साल तक के बच्चों के साथ रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। आपको बता दें कि सरकार की योजना रक्षाबंधन की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। कल रात 12 बजे तक महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड परिसर में महिला पुलिस बल भी तैनात होगी। इसके साथ रोडवेज विभाग के ट्रैफिक मैनेजर सुधीर कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर चलाई गई बसों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक सरकार की ये योजना है, जिसके तहत प्रदेश में निःशुल्क फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए और उनके साथ 12 साल तक के बच्चों के लिए है। और उसके तहत तस्वीरें आज कहां की सामने आई हैं। नूंह से, चरखी दादरी से, फतेहाबाद से, यमुनानगर से, सिरसा से। हालांकि कुछ जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ भी दिखाई दे रही है बस स्टैंड पर और खासतौर पर बसों में चढ़ती महिलाओं की भी। पहले हम जैसे जाते थे तो रक्षाबंधन पर किराया भर के जाते थे। अब जैसे अब सरकार ने पहले से ज़्यादा वो बसें लगा दी है, पहले थोड़ी कम थी अब थोड़ी ज़्यादा कर दी है और तो किराया फ्री कर दिया है बच्चे के लिए भी और साथ वाले के लिए भी। हाँ, हमें बहुत खुशी हुई। भाई फ्री में जाएंगे और अब हमारे मोदी का क्या वो है, हम नफे जो दे वो है। पहले जो किराया लगता था रक्षाबंधन पे जाने के लिए अब फ्री में जा रहे हो, कैसा कर रही है सरकार? बढ़िया, जमा बढ़िया, बल्ले बल्ले कर रही है, बल्ला मोदी का। 2 दिन खातर फ्री। तो क्या कहना चाहोगे? खुशी होना रही है? हाँ, खुशी है तो सरकार बढ़िया कर रही है। हाँ, बढ़िया कर रही है। रक्षाबंधन पे जो फ्री बस सेवा की सुविधा है वो आज दिनांक 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लेके कल 9 अगस्त रात्रि 12 बजे तक की सुविधा उपलब्ध है। और इसमें महिला यात्री उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की ऑर्डिनरी बसों में हरियाणा क्षेत्र, चंडीगढ़ और दिल्ली क्षेत्र में फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो किस तरह से प्रदेश की महिलाएं सरकार की इस स्कीम का फायदा उठा रही हैं वो आपने सुना। और रक्षाबंधन को लेकर और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। यमुनानगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हैं, संजय हमारे साथ रोहतक से हैं और सुनील हमारे साथ जींद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए सरबजीत, काफी ज्यादा रौनक है बाजारों में, कई दिनों से काफी ज्यादा रौनक दिखाई दे रही है और खुशियों का ये त्योहार तमाम घरों में भी खुशियां पहुंचाए ऐसी उम्मीद करते हैं। किस तरह का है बाजारों का हाल? बिल्कुल राजेश, मैं बता दूं कि रक्षाबंधन का बहन भाई के प्रेम का जो त्योहार है, किसी तरह का त्योहार है, वो कल मनाया जाएगा। आज बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर काफी रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं वो आई है और जो दुकानदार है वो भी काफी खुश है, क्योंकि बाजार के अंदर अगर देखा जाए तो जो राखी खरीदने वाली महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो काफी तादाद में आ रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि राखी की जो दुकान है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, राखी का जो बाजार है पूरी तरह से सजा हुआ है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो राखियां हैं वो उपलब्ध है, कई तरह की राखियां हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि 500 रुपए, 1000 रुपए तक की जो राखियां हैं वो भी यमुनानगर के अगर बाजारों की बात करें तो वो उपलब्ध है। लोग जो है बहुत ही बहनें जो है उत्साह के साथ जो है राखी खरीदने आ रही है। ऐसा दुकानदार है, बात करते हैं भाई साहब, राखियां बिक रही है, कैसी कैसी प्रकार की राखियां? सर, इस बार चंदन की ज्यादा डिमांड आ रही है, लेकिन ये है कि आजकल कस्टमर ग्रीन कलर का ज्यादा डिमांड कर रहा है, ब्लू कलर का ज्यादा डिमांड कर रहा है। जैसे पहले चलता है रेड कलर चल रहा था, लेकिन आज की जैसे बैग में डाल दिया रेड कलर नहीं लगाना है, ग्रीन लगाना है, ब्लू लगाना है, तो इसका भी हमें ध्यान रखते हैं। बाकी एडी की राखी बहुत चल रही है, चंदन की राखी बहुत चल रही है, इस राखी में बहुत वैरायटी आ रही है। इस बार देखा जा रहा है कि दुकानदारों ने विदेशों की बजाय स्वदेशी राखियां इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि देश की तरक्की में और बढ़ोतरी हो। आपके ऐसी लेकर आए? सर, मैं मानता हूँ कि आज कस्टमर काफी हैंडमेड राखी की बहुत डिमांड कर रहे हैं। जैसे कोई ब्लाइंड वॉइस वगैरह वो बनाते हैं, काफी डिमांड रहती है। बाकी आराम की राखी है, नेक्स्टा की, जो सारी इंडियन ब्रांड है, जो बेस्ट इंडियन ब्रांड है वही काफी ज्यादा इस बार आई है।
तो देखिए रितेश, बिल्कुल इन्होंने जिस तरह से बताया है कि जो जी। इंडियन ब्रांड की राखियां हैं वो मार्केट में आ रही है और भी लोग हैं। बहन जी, एक मिनट, बहन जी आप राखी खरीदने आए हैं, थोड़ा बताएंगे किस प्रकार की राखी पसंद कर रहे हैं आप बताना गुलिया, कैसी राखी पसंद कर रहे हैं? जी। बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए बाजार के अंदर रौनक है, महिलाएं जो है, बहनें जो है वो राखियां खरीदने आ रही हैं और ज्यादातर जो है ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की राखी जो है वो मार्केट के अंदर ज्यादा बिक रही है। होम मेड राखियां जो है वो ज्यादा बिक रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी राखियां मार्केट में इस टाइम उपलब्ध है वो लगभग इंडियन मेड है, ताकि देश की तरक्की के अंदर राखी का त्योहार भी एक बड़ा योगदान लेके आ रहा है। क्योंकि पहले लोग जो है विदेशों से राखियां लेके आते थे, विदेशी राखियां पसंद करते थे और जो इकोनॉमी है, वो जो पैसा है वो सीधा तो विदेशों में जाता था। लेकिन इस बार दुकानदारों ने जो है इंडियन राखियां जो है वो बिल्कुल सरबजीत, और रखी हुई है। भारतीय बाजार में किस तरह से जो राखियों की डिमांड है उसमें परिवर्तन आया है वो भी यहां पर साफ नजर आता है। संजय का रुख करते हैं, रोहतक से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, आप दिखाइए बाजारों का किस तरह का माहौल है राखी से एक दिन पहले। काफी उत्साह जो है अक्सर होता है और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं बाजारों में जो है रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि अभी जो है जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, जैसे जैसे शाम होती जाएगी, बाजारों में रौनक देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि बाजारों में जो महिलाएं हैं वो राखी खरीद रही है, क्योंकि आप लेकिन इस वर्ष की बजाय पिछले वर्ष में जो है काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा था। लेकिन जो व्यापारी है वो अपनी दुकान के आगे जो है राखी का बंधन को लेकर जो है कहीं ना कहीं राखी लगाए हुए हैं। और इधर देखिए एक छोटी बच्ची भी जो है अपने भाई के लिए राखी देख रही है और कहीं ना कहीं ये कहे कि इसके के अंदर भी उत्साह जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वे अपने भाई के अंदर कल जो है अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये उससे एक प्रण लेगी कि भाई ये रक्षाबंधन का खाली धागा नहीं, ये एक प्यार का धागा है। हाँ, पहले हम इस बच्ची से बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे आपको बाजार दिखाएंगे। नाम क्या है आपका? जसिका। अच्छा, ये बताएं कि जो त्योहार आप क्या ले रहे हैं, क्या खरीदने आए थे? राखी। राखी क्यों खरीद रही है? मेरे भाई के लिए। भाई के। अच्छा, इस दिन का काफी इंतजार होता है? मेरा बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए। बर्थडे आने वाला है और भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे। चलिए, उनकी माँ है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं कि कल का दिन का इंतजार कितना है और आज के? मतलब पूरे साल ही रहता है इंतजार तो, है ना। और फिर जब होता तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा रहती है कि हाँ आने वाली है, राखी आने वाली है। और तो बस यही है, शॉपिंग चल रही है मजा आ रहा है। कोई अलग तरह की कोई राखी भी देख रही है अपने भाई के लिए? कोई ऐसी भी कुछ स्पेशल राखी ढूंढते रहते हैं कि हाँ मतलब कोई स्पेशल राखी मिल जाए, कि कुछ अलग सा ही मिल जाए। लेकिन वही बात है ना, सबको अलग ही चाहिए कुछ ना कुछ। बाकी देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा ही। अच्छा, बाजारों में जो रौनक देखने को मिलती थी वो कम दिखाई दे रही है? वो कम है, ये मुझे भी फील हुआ कि काफी कम है, जैसे थोड़ा खाली खाली सा महसूस हो रहा है। लेकिन ये नहीं समझाया क्यों हो रहा है। चलिए, आप बताएं कि जो बाजारों में अक्सर आप यहाँ पर जो राखी बेचते हैं, हर त्योहार पर अलग अलग सामान बेचते हैं, लेकिन जो रौनक होनी चाहिए वो रौनक नहीं, कारण क्या? एक तो कारण ये है कि सबको पता है कि बाजार टूट रहा है, बाजार में पानी है, इस चक्कर में भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। और ऑनलाइन की बड़ी मार है। जब से ये ब्लिंकिट वगैरह आए हैं, ब्लिंकिट पे कस्टमर आता है, भैया ब्लिंकिट पे राखी सस्ती मिल रही है। हमारे 10-15 कस्टमर ऐसे हैं जो कह रहे हैं ब्लिंकिट सस्ता मिल रहा है। कोई भी ऑनलाइन में बहुत मार गई है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा। वो देखिए रितेश, कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं जो दुकानदार हैं कि ऑनलाइन को लेकर कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी जो महिलाएं हैं वो अपने भाई की राखी के लिए राखी लेने के लिए यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। कितना इंतजार था कल के त्योहार को? बतेरा था भाई, बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, एक सरकार ने जो फ्री बस सेवा की है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम तो लोग भाड़े पर चले जाओ। से बहनें आती थी, किराया लगाती थी, आज 12 बजे से लेकर कल 12 बजे तक जो है फ्री रहेगी, उसको लेकर? अरे नहीं, भीड़ और बढ़ाते हैं। बेटा आप बताएं कि राखी का त्योहार है, क्या खरीद रहे हैं यहाँ? राखी। राखी खरीद रहे हैं। कितना उत्सुक है इस त्योहार को लेकर? बहुत उत्सुक है, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक राखी है, इसलिए सारे खरीद रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, खरीदने में भी दिक्कत हो रही है आपको? क्या खरीदूं क्या क्या?
नो। मतलब चूज करने में, चुनने में दिक्कत हो रही है? यस। क्या 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 चुनना चाहती है? राखी। तो देखिए, लड़की, ये छोटी बच्ची है, ये कह रही है कि अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये राखी चुनने आई है। आप बताएं कि बाजार में कितनी रौनक दिखाई दे रही है, कल के त्योहार को लेकर कितना? रक्षाबंधन का त्योहार तो हर साल आता ही है, लेकिन यहाँ पर राखी की कलेक्शन बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत है, चॉइस करने में दिक्कत हो जाती है कि कौन सी चीज ले। बाकी हर फेस्टिवल पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। बहन के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। बिल्कुल, बहन के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। वैसे तो आजकल बहुत डिजाइनदार राखियां चली हुई है, लेकिन एक बाकी रिश्ते के लिए एक धागा ही काफी होता है। बाकी बहुत अच्छा लगा इधर आके, और अभी भी राखी लेने के लिए आई हुई है। तो चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि काफी उत्सुक है आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहन कितना उत्सुक है, ये तो आपने देख लिया। बाजार की रौनक मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, कई तरह की राखी जो है यहाँ पर रखी गई है। हर तरह का जो है धागा यहाँ पर रखा गया है। देखिए, बच्चों के लिए अलग तरह का राखी यहाँ पर बनाई गई है, बड़ों के लिए अलग तरह की कार्टून की राखी बनाई गई है। भाई बहन के पवित्र त्योहार को लेकर कहीं ना कहीं दर्शाया गया है कि पवित्र त्योहार पर अनोखा जो है दृश्य देखने को मिले। और देखिए, बाजारों की अगर रौनक, हो तक के किला रोड मेन बाजार है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगा आपसे, आपके पास एक बार फिर से। तो जिस तरह से रोहतक से संजय जानकारी दे रहे हैं और जो बातचीत है वो आप खुद भी महसूस उसको कर सकते हैं, चूंकि आप तमाम लोग खरीदते हैं राखी, और बाजारों में भीड़ तो चारों तरफ इस वक्त नजर आ रही है। सुनील का रुख करते हैं। सुनील हमारे साथ जींद से जुड़े हुए हैं। सुनील, आप बताइए, करीब करीब 4:15 बजे का वक्त हो चुका है, और कल चूंकि राखी का पर्व है, सुबह से ही राखी बांधने का दौर शुरू हो जाता है, तो किस तरह का उत्साह लोगों में अभी दिखाई दे रहा है और बाजारों में रौनक कैसी है? सुतेश जी, बिल्कुल, एक बार जिस तरीके से अगर सरकार की व्यवस्थाओं की बारे में बात की जाए तो सरकार ने महिलाओं के लिए आज दोपहर 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक की जो रोडवेज की जो सेवाएं हैं बसों की, वो खड़ी की गई है। उसके साथ जो 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो सब जा सकते हैं, उनका निःशुल्क किराया रहेगा, और आने जाने का जो किराया है वो फ्री रहेगा। उनको लेकर महिलाओं ने जो हरियाणा सरकार है उसका धन्यवाद भी किया है। अगर हरियाणा की संस्कृति की बात की जाए तो जो भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है वो सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन को माना जाता है। इसलिए जो बहनें अपने भाई के कलाई पर एक रक्षा का धागा डालती है, जिससे एक वचन जो भाई है वो भी ये देते हैं कि मैं आपकी सेवा के लिए, आपके रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहूंगा। और अगर बात की जाए तो बाजारों की, तो आपकी बार बाजारों में हालांकि भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन जिस तरीके से त्योहार है उस तरीके से अगर बात की जाए तो राखी की जो अलग अलग वैरायटी है वो काफी संख्या में बाजारों में आई हुई है। मैं तस्वीरें समझना चाहूंगी, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जींद के पालिका बाजार की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर तकरीबन 20 से ज्यादा जो वैरायटी है वो अलग अलग तरीके की जो राखियां हैं वो यहाँ पर आई है, और महिलाएं काफी उत्सुक है यहाँ पर राखी को लेने के लिए, और काफी भारी संख्या में जो बाजारें हैं वो भी सजे हुए हैं। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए राखी खरीद रही है। हमारे साथ बाजार से एक महिला है, दुकानदार है, वो काफी सालों से यहाँ पर दुकान लगाती राखी की। उनसे ही बात करते हैं कि उसके जीवन की अगर बात की जाए तो कितने सालों से वो, पिछले कई सालों से यहाँ पर राखी की जो उसकी दुकान है छोटी सी वो लगाने काम करी है, तो इस त्योहार पर वो कितना बदलाव देखती है। जी, आपसे बात की जाए तो आपने काफी सालों से यहाँ पर राखी के वो रेडी लगा रही है, तो इस त्योहार में आप कितनी देखते हैं कि बदलाव है जी लोगों के बीच, और एक हफ्ते से भीड़ लगातार लगी हुई है। सुबह से ही बहुत ज्यादा भीड़ है, हमारा अच्छा माल बिक गया, हम बहुत खुश हैं। हर बार भगवान ऐसे ही लाए सभी के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छा, ऐसे ही हमारा दिवाली का जाता है, बहुत अच्छा त्योहार है जी, बहुत अच्छा है। लोगों में बहुत भीड़ है, बाजार में जाम लग जाता है, यहाँ जगह जगह इतनी भीड़ है, बहुत अच्छा। और इस सरकार का भी हम बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे को फुटपाथ पे बैठने के लिए जगह दी हुई है। हम यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं देते, किसी को फ्री में देते हैं। तो पिछले सालों के मुकाबले कर अब की साल की बात की जाए तो बहुत ज्यादा संख्या घटी या बढ़ी है? नहीं, बढ़ी संख्या, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई पिछले साल से, इस साल से तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर हिंदू संस्कृति की बात की जाए तो जो राखी का त्योहार होता है, भाई बहन का एक पवित्र त्योहार माना जाता है, कितना विशेष महत्व अपने आप में रखता है? बहुत ज्यादा महत्व रखता है जी भाई बहन का त्योहार। तो
ये तो मेरे को पता नहीं कौन इसको मानता है कौन नहीं, लेकिन बहुत अच्छा त्योहार, इसको बहुत पक्का बंधन माना जाता है राखी का। एक कहीं ना कहीं नाम का एक कलाई पे धागा होता है, लेकिन अगर धागे की पवित्रता की बात की जाए तो हिंदू धर्म सबसे बड़ा इसको पवित्रता के त्योहार जो मनाया जाता है। इसमें भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। हाँ, रक्षा का वचन देते हैं, रक्षा करते भी हैं, वचन भी देते हैं, रक्षा करते भी हैं भाई। लागत आपने लगाई जी बिल्कुल सुनील। तो कुल मिलाकर तमाम जहां जहां के बाजारों पर नजर डाली जाए तो रौनक तो चारों तरफ ही बनी हुई है। सरबजीत, चूंकि सरकार ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फ्री बस की सुविधा दी है तमाम प्रदेश की महिलाओं के लिए, उसका भी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो लाभ उठा रही हैं। तो यमुनानगर में बात करें तो किस तरह की आज बस स्टैंड पर हलचलें देखने को मिली, कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं बसों की? नगर में भी पूरे हरियाणा की तरह जो बहनें हैं भाइयों के घरों में जाने के लिए सरकार द्वारा फ्री जो बस की है वो सुविधा दी गई है। यमुनानगर के चाहे गाँव के अंदर से आने वाली भाषा, चाहे शहर से जाने वाली है, चाहे चंडीगढ़ जाना है, पूरे हरियाणा में कहीं भी अगर बहन ने अपने भाई को राखी बंधने जाना है तो सरकार द्वारा विशेष रूप से सुविधा दी गई और साथ में 15 साल का जो बच्चा है उसको भी ले जाने की जो है सरकार द्वारा परमिशन दी गई है, जो आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल रात्रि 12 बजे तक ये सुविधा जो है वो लागू रहेगी। इसको लेकर अगर मैं बात करूँ यमुनानगर की बात करेंगे तो यमुनानगर में भी काफी रौनक देखने के लिए महिलाएं जो है अपने घरों में अपने भाइयों के पास जाने के लिए यहाँ काफी नजर आई। रोड के बस स्टैंड के ऊपर यमुनानगर की बात करें तो जो सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई है इसको लेकर बहनें काफी खुश थी, क्योंकि फ्री की जो सुविधा दी गई है तो काफी जो है क्योंकि महिलाएं अपने भाइयों को जो बहनें राखी बांधने के लिए जा रही है, छोटे बच्चे को साथ ले जाने की सरकार ने जो विशेष सुविधा दी है तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। लोग इस बात की जो है काफी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से और जिस तरह का बाजारों का हाल है काफी खुशनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का खबरों पर विस्तार से जानकारी के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।